Multiple variable. To declare more than one variable of the same time, use a comma separate list. अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसे। इंट एक हमारा बॉक्स है जिसमें हम जो है मल्टीपल यानी कई सारे जो है प्लेस क्रिएट कर सकते हैं और उस प्लेस में हम कई सारे वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इंट हमने एक बॉक्स लिया है जिसमें हमने एक्स वाई और जेड जो है ये तीन प्लेस हमने क्रिएट किया है। पहले एक्स में हमने 5 को स्टोर किया है, साथ ही साथ वाई में हमने 6 को और जेड में हमने 50 को स्टोर किया है। तो यही पर यहाँ पर ये कह रहा है डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम टाइप यूज अ कॉमा सेपरेट लिस्ट। अब एक ही इंट टाइप के बॉक्स में अगर कई सारे आप प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना है कि एक्स इक्वल टू अगर डिक्लेयर वेरिएबल उसमें स्टोर करना चाहते हैं उस प्लेस में, ठीक है, नहीं तो सेमी कॉमा दीजिए। फिर वाई अगर ठीक है वहाँ वाई में कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे में यहाँ पर हमने स्टोर किया है वो इक्वल टू देकर 6। अगर नहीं स्टोर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कॉमा देकर आगे जा सकते हैं। फिर जेड जेड में हमने 50 को स्टोर किया है। अगर कुछ नहीं स्टोर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप जेड को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और लास्ट में हमने सेमी कोलन का इस्तेमाल किया, यानी कि अब इस इंट जो बॉक्स है अब यहाँ पर ये इंट होता है यहाँ पर, अब उसके बाद कोई हम इसमें प्लेस जो है क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 3 ही कर सकते हैं, आप जितना भी चाहे मल्टीपल इंट नाम का जो बॉक्स है हमारा है उसमें कई सारे प्लेस आप जितना मन वहाँ इतना क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट करेंगे आप सिर्फ इसी तरह जिसमें यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है विद सेमी कॉमा। अब ये प्रिंट ऑप्शन के साथ यहाँ पर हम छोटा सा प्रिंट हम इस प्रकार कर रहे हैं कि ये जो हमारा जितना जो हमने प्लेस क्रिएट किया है इंट बॉक्स में उसको हम प्लस ऑपरेटर के साथ प्लस कर कर यहाँ पर हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं। इसके लिए परसेंटेज एफ हमने फंक्शन लिया है, साथ ही साथ परसेंटेज डी यहाँ पर ये दर्शाएगा कि जो वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे वो वैल्यू जो है वो इंटीजर होगा। लेकिन किस तरह से प्रिंट करना है यहाँ पर सेमीकोलन देने के बाद हमने बताया है कि एक्स को जो है वाई के साथ जोड़ दीजिए और जेड के साथ जोड़ दीजिए, यानी तीनों को जोड़कर हमें इस वैल्यू को आप प्रिंट करवा दीजिए। We can also assign the same value to the multiple variable of same time। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक इंट बॉक्स में हमने डिफरेंट टाइप का जो है प्लेस क्रिएट किया है एक्स वाई जेड, लेकिन हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू जो है वो सभी प्लेस में जो है एक ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। उसे करने के लिए हमें करना होगा कि एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड और जेड में हमने क्या किया है 50 को स्टोर किया है। तो 50 जो है वो जेड में स्टोर हो जाएगा। जेड का वैल्यू 50 है तो वाई का वैल्यू भी 50 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 50 हो गया है तो एक्स का वैल्यू भी 50 हो गया है। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने एक्स वाई जेड जो है जिसे ही आप परसेंटेज इस डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी दिखा रहा है कि हम जो वैल्यू जो प्रिंट करवाने वाले हैं वो इंटीजर होने वाला है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम जो वैल्यू जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ इस तरह से इस को हम प्रिंट करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने इंटीजर टाइप का बॉक्स लिया था जिसमें हमने 3 प्लेस क्रिएट किया था एक्स वाई जेड। उस 3 प्लेस पर हमने सेम वैल्यू को हमने स्टोर करवाया था। उसके लिए स्टोर हम करवाने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हमने लिया है और उस तीनों में हमने क्या किया है कि इक्वल टू 50 जो है स्टोर कराया है, यानी एक्स वाई जेड इस तीनों प्लेस पर हमने 50 को स्टोर कराया है। और परसेंटेज एफ डबल कोट परसेंट डी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू प्रिंट होने वाला है वो एक इंटीजर होगा, लेकिन वैल्यू किस तरह से प्रिंट होगा, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जो है सम कर कर होगा। प्लस यहाँ पर प्लस ऑपरेटर काम कर रहा है जो इस तीनों वैल्यू को अगर आप रन करवाएंगे इस तरह से कुछ तीनों वैल्यू को जोड़कर ये इस कंपाइलर जो है प्रिंट कर देगा। मल्टीपल वेरिएबल। To declare more than one variable of the same time, use a comma separate list। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसे। इंट एक हमारा बॉक्स है जिसमें हम जो है मल्टीपल यानी कई सारे जो है प्लेस क्रिएट कर सकते हैं और उस प्लेस में हम कई सारे वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इंट हमने एक बॉक्स लिया है जिसमें हमने एक्स वाई और जेड जो है ये तीन प्लेस हमने क्रिएट किया है। पहले एक्स में हमने 5 को स्टोर किया है, साथ ही साथ वाई में हमने 6 को और जेड में हमने 50 को स्टोर किया है। तो यही पर यहाँ पर ये कह रहा है डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम टाइप यूज अ कॉमा सेपरेट लिस्ट। अब एक ही इंट टाइप के बॉक्स में अगर कई सारे आप प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना है कि एक्स
इक्वल टू, अगर डिक्लेयर वेरिएबल उसमें स्टोर करना चाहते हैं उस प्लेस में, ठीक है, नहीं तो सेमी कॉमा दीजिए। फिर वाई, अगर ठीक है वहाँ वाई में कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे में यहाँ पर हमने स्टोर किया है वो इक्वल टू देकर 6। अगर नहीं स्टोर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कॉमा देकर आगे जा सकते हैं। फिर जेड, जेड में हमने 50 को स्टोर किया है। अगर कुछ नहीं स्टोर करना चाहते हैं सिर्फ आप जेड को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट में हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, यानी कि अब इस इंट जो बॉक्स है, अब यहाँ पर ये इंट होता है यहाँ पर, अब उसके बाद कोई हम इसमें प्लेस जो है क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 3 ही कर सकते हैं, आप जितना भी चाहे मल्टीपल इंट नाम का जो बॉक्स है हमारा है उसमें कई सारे प्लेस आप जितना माने वहाँ इतना क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट करेंगे आप सिर्फ इसी तरह जिसमें यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है विद सेमी कॉमा। अब ये प्रिंट ऑप्शन के साथ यहाँ पर हम छोटा सा प्रिंट हम इस प्रकार कर रहे हैं कि ये जो हमारा जितना जो हमने प्लेस क्रिएट किया है इंट बॉक्स में उसको हम प्लस ऑपरेटर के साथ प्लस कर कर यहाँ पर हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं। इसके लिए परसेंटेज एफ हमने फंक्शन लिया है, साथ ही साथ परसेंटेज डी यहाँ पर ये दर्शाएगा कि जो वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे वो वैल्यू जो है वो इंटीजर होगा। लेकिन किस तरह से प्रिंट करना है, यहाँ पर सेमीकोलन देने के बाद हमने बताया है कि एक्स को जो है वाई के साथ जोड़ दीजिए और जेड के साथ जोड़ दीजिए, यानी तीनों को जोड़कर हमें इस वैल्यू को आप प्रिंट करवा दीजिए। वी कैन ऑल्सो असाइन द सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइम। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक इंट बॉक्स में हमने डिफरेंट टाइप का जो है प्लेस क्रिएट किया है एक्स वाई जेड, लेकिन हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू जो है वो सभी प्लेस में जो है एक ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। उसे करने के लिए हमें करना होगा कि x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, और जेड में हमने क्या किया है 50 को स्टोर किया है। तो 50 जो है वो जेड में स्टोर हो जाएगा। जेड का वैल्यू 50 है तो वाई का वैल्यू भी 50 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 50 हो गया है तो एक्स का वैल्यू भी 50 हो गया है। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने एक्स वाई जेड जो है